आभूषण आ चुके थे जिनका मूल्य लगभग तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए था। वह सारे के सारे वस्त्र आभूषण सब वही उन्होंने सभी श्रोतागणों को और ब्राह्मणों की कन्याओं को, अन्य जो भी आया सबको दे दिया। और कम से कम 5-6 बोरी चावल इत्यादि कहा था, वह सब वहां जाकर आश्रम को दे दिया। और जब वो चलने लगे तो उन्होंने 41,000 रुपए दिए, उसमें से भी उन्होंने 11,000 रुपए और वहां आश्रम को दे दिए। जिस प्रकार ये पोथी आपके पास में है, ये लेकर गए थे, ठीक उसी प्रकार से लेकर के वापस चले आए। आज हम सभी लोगों का ये विशेष भाग्य है, सौभाग्य है कि हम ऐसे व्यक्ति के द्वारा कथा श्रवण कर रहे हैं जिस व्यक्ति को एक नए पैसे का किसी प्रकार का कोई भी लोभ नहीं है। और उससे ऊपर बड़ी बात यह है, आपके पिताश्री जिनके आप दर्शन करें, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, वह अंदर बैठे हुए और भगवान शंकर को मूल मतलब इसका पाठ जो है संस्कृत के अंदर सुना रहे हैं। बोलो जय जय श्री राधे। यूं मधुर मुरली बजी, यूं मधुर मुरली बजी घनश्याम की, कि धूम घर घर में मची घनश्याम की। और मुरली पे बलिहारी है सब जहां, मुरली पे बलिहारी है सब जहां, और मुरली बलिहारी है राधे श्याम की। और मुरली ने ही श्याम को दी राधिका। अगर भगवान मुरली नहीं बजाते तो राधा जी नहीं आती। तो मुरली ने ही श्याम को दी राधिका, और विधि मिला दी दामिनी घनश्याम की। और मुरली रस का बिंदु बरसाती न जो, तो शान घट जाती सभी घनश्याम। जय जय श्री राधे। अगर किसी सज्जन को कभी भी भागवत कराने का मन हो तो वह बिना किसी संकोच के आचार्य जी से संपर्क कर सकता है, और किसी प्रकार के धन की कोई आवश्यकता नहीं है। वह आपके घर पर बैठ करके भी और आपको श्रीमद् भागवत का पाठ सुना देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। देखो भैया, पंडित जी जैसे स्वयं हैं, किसी से न लेना और न किसी को कुछ देना, और अगर देना भी है तो चुपचाप देना है। एक हाथ से देते हैं और दूसरे हाथ को मालूम नहीं पड़ने देते। प्रत्यक्षतः प्रमाण आपके सामने ये सत्संग भवन है। ये सत्संग भवन बनकर के तैयार हो गया। देखो, अपना घर तो दुनिया बनाती है, दुनिया अपना घर बनाती है, पर भगवान का घर बनाना ये बड़ी बात है। एक ईंट किसी को देने में बड़ा विचार करना पड़ता है। अब किस प्रकार से पंडित जी ने एकत्रित किया, किस प्रकार से इसको यहाँ संयोजित किया, ये या तो बाबा मनकामेश्वर नाथ जाने या वो जाने। गृहस्थी में ऐसा संभव तो नहीं हो पाता, पर उनके द्वारा ये हो रहा है। और रही बात मेरी, तो भैया मैं तो गृहस्थ हूं, ये उनका स्नेह था। बालक के समान जान करके प्रशंसा बस उन्होंने कुछ कह दिया। इस प्रशंसा के योग्य तो मैं नहीं हूं, ठीक है, पर हाँ, भागवत जी की बात जब आवेगी तो भागवत जी मेरा प्रेम है। लोग अलग अलग चीजों से प्रेम करते हैं। किसी को मानव से प्रेम होता है, किसी को पति से, किसी को पत्नी से, किसी को पुत्र से, किसी को पुत्री से, किसी को खाने से, किसी को पहनने से। पर मेरा प्रेम है। भागवत जी की जब कोई कहे
तो भैया हृदय प्रसन्न हो उठता है और भागवत जी की सेवा के लिए हमेशा तैयार है। इतना ही आपसे कहा जा सकता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए श्री किशोरी जी का आश्रय लेकर के अभी तक आप भागवत जी के महात्म्य का श्रवण कर रहे थे। अब प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। देखो भैया, एक बात और ध्यान रखना कि कथा की गति थोड़ी धीमी है, पर मेरा ऐसा प्रयास रहता है कि जितना भी श्रवण किया जावे एकदम पक्का वाला होना चाहिए। हाँ, इतना सुन लिया, इतना भूल नहीं सकते। भागवत जी की कथा तो अनंत है। कोई अगर ये दावा बैठ करके करे व्यास गादी पर कि मैं 7 दिनों में पूरी श्रीमद् भागवत सुना देता हूँ, पूरा अध्याय श्रवण करा देता हूँ, तो भैया इस दास से तो ये संभव है नहीं। विद्वानों की बात अलग है और मैं विद्वान नहीं हूं, पर हाँ ये प्रयास अवश्य करता हूं कि चरित्र कोई छूटे नहीं और समझ में सब आ जावे, चाहे भले ही किसी प्रसंग को छोटा करूं या किसी प्रसंग को बड़ा करूं। व्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ है व्यापति यस्य सव्यास और व्योपति यस्य सव्यास। किसी भी प्रसंग को आवश्यकता के अनुसार से खींच करके इतना बड़ा कर दे, और जब समय न हो तो किसी प्रसंग को समेट करके छोटा कर दे, वो व्यास है। तो इसी शब्दार्थ के आधार पर खूब प्रेम पूर्वक आप कथा का श्रवण कीजिएगा। एक बात और कि अगर कुछ चीज समझ में ना आवे, देखो उत्तम श्रोता वह है। परीक्षित की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि कथा श्रवण करते समय उसका पूरा ध्यान कथा पर रहता है, और गुरुदेव सुखदेव जब कथा का श्रवण कराते हैं और किसी प्रसंग को जब छोड़ देते हैं या किसी प्रसंग को तीव्रता से आगे की ओर बढ़ाते हैं, तो परीक्षित जी हाथ खड़ा कर देते हैं, महाराज यहाँ मेरी बात समझ में न आई, और सुखदेव शंका का निवारण करते हैं। आपके मन में भी अगर कोई शंका हुआ करे तो एक पेन और कागज लिखिए। देखो कथा श्रवण का ये नियम है, जब तक कथा क्या है, बोले कथा प्रश्नोत्तर विधि है। कथा क्या है कि परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा और श्री सुखदेव भगवान ने उत्तर प्रदान किया। प्रश्नोत्तर विधि से श्रीमद् भागवत की रचना हुई है। आप भी अपने हाथ में कागज पेन रखिएगा, तत्क्षण तो क्योंकि फिर कथा में व्यवधान हो जाता है, परंतु एक कागज और पेन रखिएगा। जो चीज समझ में ना आवे उसको पर्ची पे लिखिए और दूसरे दिन कथा प्रारंभ होने से पूर्व यहाँ रखिएगा। अपनी समझ के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास आपसे किया जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रथम स्कंद में प्रवेश करें। सबसे पहले मंगलाचरण किया गया, लिखा गया जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सबसे पहले मंगलाचरण। बंधुओं, मंगलाचरण की परम आवश्यकता है। सत्कर्म जब हम करें तो बड़े विघ्न आते हैं, बहुत सारे विघ्न सामने आकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे किसी भी तरीके से ये कर्म पूरा न हो पाए, किसी भी तरीके से ये कर्म संपूर्ण न हो पाए। देवलोग भी ये नहीं चाहते कि मनुष्य सत्कर्म करे,
क्योंकि अगर मनुष्य सत्कर्म कर लेगा तो वो देवताओं के समान हो जाएगा, देव समान हो जाएगा। इसलिए मनुष्य भी ये, देव भी ये प्रयास करते हैं कि मनुष्य के सत्कर्म में विघ्न आवे, और विघ्न आता है इसीलिए तो आपको नींद आती है। भाई नींद क्या है? नींद भी एक विघ्न है, और इस विघ्न को दूर करने के लिए ही आप सबसे बार बार संकीर्तन कराया जाता है कि आपको नींद ना आवे। तो मंगलाचरण की परम आवश्यकता है। मंगलाचरण किसका होना चाहिए? बोले कि जिसका मंगलमय आचरण है उसका मंगलाचरण होना चाहिए, जिसके आचरण के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं, जिसके आचरण के द्वारा हमारे जीवन में मंगल हो सकता है, उसका मंगलाचरण हमको करना चाहिए। श्री वेदव्यास जी के द्वारा इस मंगलाचरण में किसी विशेष देवता को प्रणाम नहीं किया गया, किसी विशेष देवता का मंगलाचरण भी नहीं किया गया, किसी विशेष देवता का नाम भी नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। क्यों? बोले कि अगर किसी विशेष देवता का नाम लिया जाएगा तो सब लोग ये कहेंगे कि ये ग्रंथ तो उसके निमित्त है, पर ना, ये ग्रंथ सबके निमित्त है। क्योंकि संसार में मनुष्य की रुचि एक जैसी नहीं हो सकती है, मनुष्य की रुचि भिन्न भिन्न है। कोई राम को प्यारा है, कोई राम को चाहता है, कोई कृष्ण को चाहता है, कोई राधा जी को चाहता है, कोई शिव को चाहता है, कोई भैरव को चाहता है, कोई दुर्गा जी को चाहता है। सबके अपने अपने इष्ट हैं। इस संसार में मुंडे मुंडे मत्र भिन्ना, सब कहते हैं ना, साधु लोग कहते हैं कि खोपड़ी खोपड़ी गति न्यारी। जितने स्तर हैं उतनी ही उसके विचार हैं। इसलिए श्री वेदव्यास जी के द्वारा इसमें किसी भी एक देवता के निमित्त प्रणाम नहीं किया गया, परंतु जिस प्रकार से बरसात में जल गिरता है, ऊपर से जल गिरा और ये जल कहां पहुंच जाता है? ये बरसात में जो जल गिरा वो कहां पहुंचा? बोले बरसात में जो जल गिरा वो सबसे पहले नाली में गया, नाली से नाले में गया, नाले से नदी में गया और नदी से समुद्र में गया। जल कहां पहुंचा? अंत तो गत्वा समुद्र में पहुंचा। बिल्कुल उसी प्रकार से आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति ही। आप किसी भी देवता को प्रणाम कीजिएगा, अंत तो गत्ता आपका वह प्रणाम श्री गोविंद के चरणों में पहुंचेगा, श्रीमन नारायण के चरणों में पहुंचेगा। अंत तो गत्वा श्रीमन नारायण ही इस संसार का मूल है। बड़ा सुंदर इस मंगलाचरण का अर्थ है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि वो किसको प्रणाम कर रहे हैं? बोले कि हम परम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं। परम सत्य क्या है? तो बताया गया कि सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। इस संसार में परम सत्य क्या है? बोले परम सत्य है वह श्री कृष्ण, वह श्री गोविंद। भगवान को सबसे पहले सत्य सत्य कह करके संबोधित किया गया। जब माता देवकी के गर्भ में आए तो समस्त देवताओं ने खड़े होकर के भगवान की सत्य सत्य कह करके ही प्रार्थना की। देवलोग क्या कहते हैं कि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्य, सत्यस्य सत्यं रतसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान की सत्य 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 कह करके बार बार आराधना की गई।
तो इस संसार का सत्य क्या है? बोले इस संसार का सत्य है श्री गोविंद, श्री कृष्ण। और भगवान का नाम कल हमने सुना, सबसे पहले क्या आया? सत्य। सच्चिदानंद में सबसे पहले क्या आया? बोले सत्य। भगवान कैसे हैं? बोले त्रिकाल बाधित सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि। और वो गोविंद है कैसा हमारा? बोले कि जन्माद्यस्य यतः, जन्माद्यस्य आदि विकार रहित शाप्य यत्र यत वसुदेव ग्रहे जन्म। बोले वो जो अजन्मा है उसके लिए क्या कहा गया कि जन्माद्यस्य। क्या भगवान किसी माता के गर्भ में आया? बोले ना, वो तो अजन्मा है। बोले क्या उसने जन्म लिया? बोले ना, वो प्रकट हुआ। जन्म लेना और प्रकट होना, इन दोनों बातों में अंतर है। वह अजन्मा प्रकट हुआ। बोले कहां प्रकट हुआ? बोले वसुदेव के घर में। ये और बड़ा आश्चर्य है। जब गोविंद का जन्म हुआ तो क्या वो वसुदेव का घर था? ना, क्या था? कारागार, जेल खाने में। गोविंद कहां प्रकट हुआ? बोले जेल खाने में प्रकट हुआ। तो फिर वेद व्यास जी ने क्या असत्य लिख दिया? बोले ना, असत्य भी नहीं लिखा। तो घर क्या है? तो बताया जाता है कि ये ईंट और मकान जोड़कर, ईंट और पत्थर जोड़ करके जो आप तैयार करते हैं, ये भवन हो सकता है, मकान हो सकता है, पर घर नहीं हो सकता। तो घर क्या है? बोले गृहिणी गृह मित्याहु। जहां हमारी गृहिणी रहे, जहां हमारी धर्म पत्नी रहे, वही हमारा घर होता है। स्त्री आ जावे, विवाह हो जावे तो क्या कहते हैं? घर बस गया। अब घर झोपड़ी में भी बसता है, घर जंगल में भी बसता है, और घर मकान में भी बसता है। तात्पर्य कहने का यह है कि जब आपकी पत्नी आपके साथ में हो तब आप घर वाले हैं। तो भगवान ने कहां प्राकट्यीकरण किया? बोले वसुदेव गृहे। भगवान ने वसुदेव के घर में जन्म लिया। वह जो अजन्मा है उसने जन्म लिया, और जन्म लेकर के क्या किया? बोले अन्वयादि तरतः। जन्म लिया और जन्म लेने के पश्चात ही तुरंत वहां से चला गया। गोविंद तुरंत चले गए। बोले क्यों चले गए? बोले कि वह अपने कार्य में अर्थेषु विज्ञ, इतना कुशल है, उसे मालूम है कि कब क्या कार्य संपादित करना चाहिए। अगर समय आ जाता है तो रास भी कर बैठता है, समय आ जाता है तो चीर हरण भी करता है, और समय अगर आ जाता है तो चीर बढ़ाता भी है, समय अगर आता है तो महाभारत जैसा युद्ध कराता है, और समय अगर आता है तो रण छोड़ बन जाता है। अर्थेषु विज्ञ, अपने कार्य में इतना कुशल है। और ऐसा वो कुशल गोविंद जो सत्य है, वो रहता किसके साथ है? बोले स्वराट। स्वराट क्या है? बोले ये सप्त स्वर स रे ग म प ध नि श, ये किसमें समाहित हैं? बोले सप्त स्वरोण उपलोभिता श वंश्या सह राजते, वह जो बंसी के साथ निवास करता है। क्या परिभाषा हुई गोविंद की? कि वह जो परम सत्य है, जो जन्म लेते ही कुशल अपने कार्य में बंसी के साथ निवास करने वाला था, वहां से चला गया। और कैसा परम पवित्र है, कैसा परम कुशल है? ऐसा परम कुशल है कि तेने ब्रह्म हृदय य आदि कवये मुह्यन्ते यत शूरयः। इतना परम कुशल है कि अपनी कुशलता के द्वारा उसने चतुर्मुखी ब्रह्मा को भी बुद्धि से भ्रमित कर डाला। आप सबको याद है ना, भोजन करते समय कभी गोपालों का हरण किया, कभी गायों का हरण किया, और गोविंद ने सबका स्वरूप बना करके ब्रह्मा की बुद्धि को भी भ्रमित कर डाला। और ऐसा वो बुद्धि को भ्रमित करने वाला जब अपनी स्वराट बंसी के साथ विराजमान होकर के बंसी की तान छेड़ता है, तो क्या होता है कि तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो,
बोले जो धातु का गुण है वो आपस में परिवर्तित हो जाता है। जब कल कल करती हुई वंशी बजती है तो यमुना का जो द्रवत्व है, यमुना का जो निर्मलपन है, वह कठोर होकर के यमुना महारानी ठहर जाती हैं। क्यों? बोले वंशी का निनाद सुनने के लिए। वह जब गोवर्धन पर चढ़ करके अपनी वंशी की तान छेड़ता है तो गोवर्धन के जो कठोर पत्थर हैं, पाषाण खंड हैं, प्रस्तर हैं, वो पिघल करके अश्रुवत बहने लगते हैं। क्यों? बोले वंशी के निनाद को सुन करके। ऐसा वो गोविंद अर्थेषु विज्ञ, वो कुशल है जो अपनी वंशी के द्वारा वस्तुओं के मूल गुण को परिवर्तित कर देता है। और क्या विशेषता है? बोले ऐसा वो परम पावन गोविंद जो सत्य का स्वरूप है, यत्र शर्वोमृषाः, जो अपने तीनों धामों में निवास करता है। गोविंद के 3 धाम नित्य बतलाए गए। पहला श्रीधाम वृंदावन, दूसरा श्रीधाम मथुरा और तीसरा श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों में अपने अपने गोपों के साथ में हमेशा विराजमान रहता है। ऐसे परम पावन गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तत्पश्चात दूसरे श्लोक को गाया गया। कहा गया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रुभिस्तक्षरात्। दूसरा श्लोक गाया गया। देखो भैया, दूसरे श्लोक की व्याख्या से पूर्व कल समय निर्धारित हुआ था 4 बजे तक का, और 4 पर घड़ी पहुंचने वाली है। पर देखो कल भी आप लेट आए थे, आज भी लेट आए हो, और थोड़ी सी इंद्र देवता की मेहरबानी रही तो जो लेट आवे उसको दंड भोगना पड़े, तो दंड मिलना चाहिए। बोले क्या मिलना चाहिए? बोले आधा घंटा कथा और सुननी चाहिए, है ना। क्योंकि बिना दंड पाए क्लास में जाते थे तो हाथ ऊपर करके खड़ा कर देते थे कि नहीं? लेट आए हो, बेंच पर हाथ ऊपर खड़ा करके खड़े हो जाओ। तो आपकी सजा यही है, और आपकी नहीं मेरी भी यही है, क्योंकि मैं भी तो लेट बैठा बारिश की वजह से। आइए आधा घंटा प्रेम से और भगवान नाम का श्रवण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दूसरे श्लोक में बताया गया कि श्रीमद् भागवत का विषय क्या है। श्रीमद् भागवत है क्या? इसको श्रवण करने से लाभ क्या प्राप्त होता है? क्या इसको सुनने का फल है? किस विषय का इसमें वर्णन किया गया है? तो संक्षिप्त रूप से हम इसका श्रवण करें तो श्रीमद् भागवत में मानव के परम धर्म का निरूपण किया गया है। मानव का परम धर्म क्या है, इसका निरूपण इस श्रीमद् भागवत में किया गया है। तत्पश्चात इसको सुनने का अधिकारी कौन है, कौन इसका श्रवण कर सकता है? तो एक शब्द लिखा गया, निर्मत्सराणाम शताम। बोले इसको सुनने का अधिकारी वह है जो निर्मत्सर हो। निर्मत्सर से तात्पर्य बोले जिसके हृदय में ईर्ष्या न हो। भागवत कथा को सुनने का परम अधिकारी वह है जो ईर्ष्या से रहित हो, एक दूसरे से ईर्ष्या न करता हो, वह इसको सुनने का अधिकारी है। अच्छा महाराज, परम धर्म का निरूपण हो गया, सुनने का अधिकारी हमको प्राप्त हो गया, तो इसको सुनने का लाभ क्या है? तो इसको सुनने के लाभ के बारे में बताया गया कि वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन मूलनम। जैसे ही आप इसका श्रवण करेंगे तो क्या होगा कि वास्तविक वस्तु इस संसार में क्या है,
हमको इस बात का ज्ञान होगा। हमको वास्तविक क्या लगता है कि ये संसार वास्तविक है। अभी गोकर्ण गीता में आपने श्रवण किया, हमको वास्तविकता क्या लगती है कि ये हमारा अपना है, लेकिन वास्तविकता में क्या है कि ये हमारा अपना है ही। वास्तविकता में जो हमें वास्तविक दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है, और जो हमको दिखाई नहीं देता है, जो हमको अवास्तविक लगता है, अर्थात हमको अवास्तविक क्या लगता है, बोले वह गोविंद जो हमको दिखाई नहीं देता है वह अवास्तविक लगता है, जबकि वास्तविकता में सत्यता वह है, वह हमको अवास्तविक दिखाई देता है। वास्तव चीज हमको अवास्तविक दिखाई देती है, और अवास्तविक चीज जो सत्य नहीं है वो हमको सत्य परिलक्षित होता है। सत्य असत्य दिखाई देता है, असत्य सत्य प्रतीत होता है। ये संसार असत्य है परंतु हमको सत्य दिखाई देता है। सत्य गोविंद है पर वह दिखाई नहीं देता। इस सत्य और असत्य का ज्ञान इस श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से आपको होता है। वेद्यम वास्तव वस्त्र, ये वास्तविकता आपको ज्ञात होती है। बोले इसको सुनने से होगा क्या, बोले शिवदम, आपका कल्याण हो जाएगा। और क्या होगा, बोले तापत्रयोन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। वो जो तीन ताप आपके साथ हैं जिनका आपने कल श्रवण किया उनका उन्मूलन हो जाएगा। बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कर पढ़ू जो विभंजन, राम कथा कर पढ़ू जो विभंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल जनरंजन, बुध विश्राम सकल गुणरंजन, राम कथा कल सकुल विषय। राम की जो कथा है, गोविंद की जो कथा है, ये कलुष के कलयुग के पापों को निवारण करने वाली है। बोले हमने श्रवण कर लिया, कल्याण भी हो गया, और क्या होगा इसके साथ, बोले जैसे ही आप इस कथा का श्रवण करेंगे तो सबसे बड़ी बात आपके साथ होगी, वह क्या, बोले कि सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतविः शुश्रुविः तत्क्षणात्। जैसे ही आप इस कथा का श्रवण करेंगे श्री गोविंद श्री कृष्ण आपके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते। ये इस कथा को सुनने का सबसे बड़ा फल है कि गोविंद आपके चरणों में आकर के अवरुध्यते, सद्यो अवरुध्यते है, बैठ नहीं जावेंगे, विराजमान नहीं हो जावेंगे। देखो विराजमान होने में, बैठने में और अवरुद्ध होने में अंतर है। आप सब लोग यहाँ बैठे हो, आप सब लोग यहाँ विराजमान हो, गेट सामने खुला हुआ है, आपका मन नहीं लगा या आपको कोई काम आ गया तो आप खड़े होकर के तुरंत चले जाओगे, पर मैं अवरुद्ध हूं। बोले कि समय जब तक पूर्ण नहीं हो जाएगा मैं इस व्यास गादी से नीचे नहीं उतर सकता, चाहे मैं थक जाऊं या आवाज न निकले, पर मैं अवरुद्ध हूं। ऐसे ही जब इस भागवत कथा का आप श्रवण करते हैं तो गोविंद आपके हृदय में विराजमान नहीं होते। विराजमान तो वह होगा जो आया और चला गया, सद्यो हृद्यवरुध्यते, ऐसा आकर के बंध जाएगा कि फिर कभी भी आपके हृदय को छोड़ करके निकलेगा नहीं। सद्यो हृद्यवरुध्यते है, इस कथा को सुनने से ये प्राप्त होगा। अब प्रश्न किया गया कि श्रीमद् भागवत जी हैं क्या, तो बतलाया गया कि निगम कल्पतरोर गलितं फलं शुकमुखाद द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी क्या है, तो बताया गया कि वेद का विशुद्ध
पका हुआ फल है, अर्थात वेद का रस है, रस से भरा हुआ फल है और वेद रूपी वृक्ष से टूटा है, तो ऐसा कैसे कहा जाए कि ये फल पूर्णतः सुरक्षित है? तो बताया गया कि ये फल अर्थात श्रीमद् भागवत इसलिए सुरक्षित है, श्रीमद् भागवत रूपी फल इसलिए पूर्णतः सुरक्षित है कि यह शिष्य प्रशिष्य परंपरा के द्वारा एक दूसरे को प्राप्त हुआ है। किसी ने स्वयं इसको उद्घाटित नहीं किया है, ये क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर एक दूसरे को प्राप्त हुआ है। सबसे पहले इस श्रीमद् भागवत का उद्घाटन श्रीमन नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी के समक्ष किया गया। ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान नारद जी को प्रकट किया गया, नारद जी के द्वारा यह ज्ञान वेदव्यास जी को प्रकट किया गया, वेदव्यास जी के द्वारा यह लिखित होकर के आबद्ध होकर के छंदोबद्ध होकर के श्री सुखदेव भगवान को प्राप्त हुआ। सुखदेव भगवान के द्वारा समय आने पर परीक्षित को प्राप्त हुआ और उनके सबके साथ में सूत जी के माध्यम से हम सब को प्राप्त हुआ। और जब श्री जी मदोन्नमत्त हुई, जब कल मैंने आपको बतलाया, तो रसिकों को प्राप्त हुआ। और इस समय वर्तमान में अपनी बुद्धि के द्वारा मैं आपको प्रदान करता हूं। तात्पर्य एक दूसरे के द्वारा ये एक दूसरे को प्राप्त हुआ है। ये ऐसा फल है जिसमें रस ही रस है, इसमें ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं है जिसका हम त्याज्य कर सकें। क्यों? बोले इसमें जो रस रूप है ना, वह रस रूप स्वयं श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण को ही रसो वही स कहा जाता है। बोले वह जो रस स्वरूप है, जो गोविंद है, गोविंद की जो अनंत लीलाएं हैं, वही इसमें रस के रूप में भरी हुई हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में जब भी भागवत जी को ग्रहण करने की बात आती है तो पिबत क्रिया प्रयोग की जाती है, कहीं भी ग्रहण करने की क्रिया नहीं लगाई जाती। पिबत, इसको पीजिएगा, पीजिएगा। श्रीमद् भागवत जी का श्रवण के बारे में लिखा ही नहीं, पिबत, इसको पीजिएगा, इसके रस का पान कीजिए। अरे बूटी पी लेना हर नाम बाजी, भोले भोले के बूटी पी लेना हर नाम बाजी, भोले भोले के बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के बूटी पी लेना हर नाम वाली, भोले भोले के बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के। पी गई मीराबाई जान हर से लगन लगाई, बूटी पी गई मीराबाई जान हर से लगन लगाई, बूटी पी गई मीराबाई जाने हर ते लगन लगाई। फिर क्या किया? वो तो संतन के संग नाचे, वो तो संतन के संग नाचे, घूमता खोल खोल के, वो तो संतन के संग नाचे, घूमता खोल खोल के, बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के बूटी पी लेना हर नाम वाली, गोल गोल के।
हनुमान जिनके हृदय में भगवान फूट पी गए। हनुमान जिनके हृदय में भगवान फूट पी गए। हनुमान जिनके हृदय में भगवान फूट पी गए। हनुमान जिनके हृदय में भगवान जिनने लंकापुरी जलाई गई। जिनने लंकापुरी जलाई गई खिड़की खोल खोल के। जिनने लंकापुरी जलाई गई खिड़की खोल खोल के। दूधी पीले हरि नाम गाली खोल खोल के। पीले हरि नाम गाली खोल खोल के। बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास। बूटी पी गए तुलसीदास जिनके राम मिलन की आस। बूटी पी गए तुलसीदास जिनकी राम मिलन की आस। जिनने रामायण लिख डारी। जिनने रामायण लिख डारी पन्ना खोल खोल के। जिनने रामायण लिख डारी पन्ना खोल खोल के। बूटी पी लेना हर नाम गाली खोल खोल के। बूटी पी लेना हर नाम गाली खोल खोल के। बूटी पी लेना हर नाम गाली खोल खोल के। बूटी पी लेना हर नाम गाली खोल खोल के। ओ बूटी 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 पी लेना हर नाम गाली खोल खोल के। बूटी पी लेना हर नाम गाली खोल 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 खोल। जय जय श्री राधे। रस पीजिए। एक और विशेष बात हुई, कौन पिए इस रस को? तो दो नाम स्पष्टतः दिए गए। क्या? अहो रसिका भुवि भावुका। अरे रसिको आओ आओ, अरे भावुको आओ आओ और इस रस का पान करो। वही इस कथा का अधिकारी है जो या तो इस कथा का रसिक है, रस लेने वाला है, या फिर भावुक है। गोविंद के चरित्र जब आवे, हंसने का आवे तो हंस पड़े, रोने का आवे तो जिसके नेत्रों से अश्रु झरझर हो उठे। और अगर ऐसा कोई चरित्र आवे जिस पर गोविंद को कष्ट हो तो उसकी वाणी गदगद हो जाए। वही भावुक है और वही रसिक है और वही इस कथा का सच्चा अधिकारी है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऐसा परम पावन वेद व्यास जी के द्वारा ये मंगलाचरण और वास्तविकता क्या है, किसका मंगलाचरण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत का विषय क्या है, इस बात की चर्चा की गई। तत्पश्चात वेद व्यास जी कहते हैं श्री सूत जी के माध्यम से कि नैमिषारण्य के परम पावन क्षेत्र में 88,000 ऋषिगण बैठे हुए हैं और श्री सूत जी से प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्न यहाँ शौनकादिक ऋषियों के द्वारा श्री सूत जी से किए गए और इन्हीं 6 प्रश्नों पर पूरी श्रीमद् भागवत की कथा टिकी हुई। अभी तक आप जो श्रवण कर रहे थे
ये श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य था, मंगलाचरण था। अब इन 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरे 12 स्कंद की कथा समाहित है। पहला प्रश्न कि किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनं किम कर्म केवतारास्य धर्म कम शरणं गतः। पहला प्रश्न किया गया कि संसार में प्राणी मात्र का कल्याण किस प्रकार से हो, ये पहला प्रश्न। दूसरा, इस संसार में शास्त्र बहुत सारे हैं, पुराण बहुत सारे हैं, वेद बहुत सारे हैं, मनुष्य के पास समय नहीं है कि सबका अध्ययन कर सके, इसलिए इन समस्त वेदों का, उपनिषदों का और शास्त्रों का सार क्या है, ये दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न किया गया कि जिन भगवान की इच्छा से, जिन भगवान की इच्छा से इस समस्त सृष्टि का सृजन होता है, इस संसार की उत्पत्ति होती है, तो क्या वो गोविंद केवल राक्षसों को मारने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं? अर्थात भगवान का अवतार होता क्यों है, ये तीसरा प्रश्न किया गया। चौथा प्रश्न किया गया कि अभी तक इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए हैं, अभी तक इस पृथ्वी पर भगवान के कितने अवतार हुए हैं। पांचवा प्रश्न किया गया कि जीव का परम लक्ष्य क्या है, और छठवां प्रश्न किया गया कि जब श्री गोविंद अपनी लीला संवरण करके इस धराधाम से चले जाते हैं तो धर्म कम शरणं गतः, ये धर्म किसकी शरण में जाता है। शौनक जी के द्वारा सूत जी महाराज से ये प्रश्न किए गए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के सबसे पहले अपने गुरुदेव श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी की कथा, किस प्रकार से सुखदेव भगवान का जन्म हुआ, आप सब जानते हो। संक्षिप्त में मैं आपको श्रवण कराऊं। कैलाश के परम पावन स्थान पर माता पार्वती बैठी हुई थी। नारद जी ने कैलाश में प्रवेश किया और पूछा कि माता अकेले क्यों बैठी हुई हैं। माता ने कहा कि भगवान शिव तो आराधन में मस्त हैं, आराधन में व्यस्त हैं, पर बड़ा मुझसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा अगर इतना प्रेम करते हैं तो उनके गले में मुंड की माला किसकी है, इसके बारे में चर्चा की। बोले सब कुछ बताया है, ये नहीं बताया। इस प्रकार से संशय मन में छोड़ करके नारद जी तो चले गए। शंकर जी आते हुए मिले, प्रणाम किया और पूछा कि कैसे आए, पर नारद जी ने प्रणाम करके विदा लेना उचित समझा। भगवान शिव माता के पास पहुंचे। माता कोप भवन में चली गई। माता ने कहा आप बड़ा असत्य बोलते हो, आप कहते हो कि मुझसे प्रेम करते हो, पर आपके गले में जो मुंडमाल है इसकी चर्चा आपने आज तक नहीं की है, असत्यभाषी हो। भगवान शिव कहते हैं मैंने कभी असत्य नहीं बोला, सत्य कहता हूँ। मेरे गले में जो मुंडमाल है तेरे ही सिरों की है, इतना तुझसे प्रेम करता हूँ। ओहो आप इतने अमर हो, इतने दीर्घ काल वाले हो और मेरे इतने जन्म हो चुके हैं कि मेरे इतने मुंड आपके गले में पड़े हुए हैं, आपने ऐसा क्या कर रखा है। भगवान शिव कहते हैं मैंने अमर कथा का पान कर रखा है, मुझको भी अमर कथा का पान कराइएगा, मैं भी अमर होना चाहती हूँ। भगवान ने कहा जाकर के कैलाश पर पहले ये देखो कि कोई है तो नहीं। भगवती ने चारों ओर निगाह डाली, कोई नहीं था, केवल एक गर्भवती शुकी वहां थी। भगवान ने अपने डमरू का निनाद किया। डमरू का निनाद करते ही समस्त पक्षी उड़ चले। गर्भवती सुकी भी उड़ी तो अंडा विगलित होकर के उसमें गिर पड़ा कोटर में और सब चले गए। भगवान ने अपनी अमर कथा प्रारंभ की। 11वां स्कंद आया, जब गुड़ कथा आई, भगवान ने शर्त रखी थी देखो जब कथा का श्रवण कराऊं हुंकार को देती रहना। भगवती 11वें स्कंद तक आते आते निद्रा देवी की गोद में चली गई और उस अमर कथा के प्रभाव से ये शुक अंडा विगलित होकर के शावक के रूप में प्रकट हुआ। भगवती पार्वती के स्थान पर हुंकार भरता रहा और जैसे ही कथा संपन्न हुई भगवान शिव ने जयकारा लगाया, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पार्वती जी जागी।
देखो मैंने तो एक सांस में सुनाई है, पर ऐसे नहीं सुनाई थी, आराम से सुनाई थी। मैंने तो घड़ी देख करके सुनाई है। हाँ, घड़ी देख करके सुनाई है। निद्रा टूटी, और जब निद्रा टूटी, हाँ महाराज आप क्या कह रहे थे? बोले तुम्हारे स्थान पर हुंकार कौन भर रहा था? भगवान ने जब देखा तो शुक शावक था। तुरंत डमरू अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल लेकर के उसके पीछे भागे, और वो भागता हुआ आज वेद व्यास की पत्नी पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। पिंगला के मुख में प्रवेश कर गया। 12 वर्ष हो गए महाराज। 9 माह के गर्भ में माता कितना कष्ट पाती है। ये 12 वर्ष तक गर्भ में रुके। वेद व्यास जी ने कहा पुत्र बाहर आ जा। बोले ना, बाहर नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे? बोले बाहर आऊंगा तो गोविंद की माया लपेट लेगी, तो कैसे बाहर आओगे? बोले गोविंद आकर के वचन दें कि मेरी माया नहीं समेटेगी। भक्त पर करुणा करने के लिए गोविंद वहां आए, वचन दिया, हे शुक तुझे मेरी माया व्याप्त नहीं होगी। तब सुखदेव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले सुखदेव भगवान की जय। ऐसे सुखदेव भगवान को प्रणाम किया सूत जी ने। तत्पश्चात नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। श्रीमन्नारायण को प्रणाम किया, वेद व्यास जी को प्रणाम किया, भगवती सरस्वती को प्रणाम किया, और अब उत्तर देना प्रारंभ किया। क्या उत्तर दिया? सबसे पहले क्या कहा कि इस जीव मात्र का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न था कि इस जीवन का परम धर्म क्या है? उत्तर प्रदान किया कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहिता ययात्मा संप्रसीदति। प्राणी मात्र का एक धर्म है क्या? कि गोविंद के चरणों में प्रेम करना। तो क्या हम प्रेम नहीं कर रहे? भाई हम भी तो प्रेम करते हैं, हम भी तो बिहारी जी जाते हैं, हम भी तो कथा में बैठे हैं, हम भी तो अनन्यान्य जगहों पर गोविंद के दर्शनों के लिए जाते हैं। क्या हम प्रेम नहीं कर रहे? बोले ना, हम प्रेम नहीं कर रहे। तो बड़ा भारी आश्चर्य कि हम प्रेम नहीं कर रहे। बोले हाँ, हम प्रेम नहीं कर रहे। कैसे सिद्ध करें? बोले प्रेम कैसा होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले अहैतुकी अप्रतिहिता, भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हम कैसा करते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें निको। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें निको। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख का हेतु हो। जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे हो। अगर हम सुख में अर्थात सामान्य परिस्थिति में भगवान को भजन करने का नियम क्या है कि एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में बुनियाद तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। हम दुख में सुमिरन करते हैं और सुख में भूल जाते हैं। हम कहते हैं कि तारे मेरे कर्म तो तेरा क्या आधार, जरा सा धन आ गया गोविंद तुम अपने स्थान पर बैठो, हम तो तुमको जानते ही नहीं हैं। और जरा सा दुख आ गया, अरे बड़े निर्दयी हो, हमको इतना दुख दे डालते हो। और जबकि नियम क्या था कि एक घड़ी भगवान का 24 घंटे में से एक घड़ी 24 मिनट अवश्य भजन करना चाहिए। अरे ज्यादा लगता है तो आधा कर दो, आधी घड़ी 24 मिनट में से आधा कर दो, 12 हो गया। अरे और ज्यादा लगता है तो पुण्य आधे और आधा कर दो, 6 मिनट हो गया। अपनी स्वेच्छा के अनुसार बांट लो, 3 मिनट सवेरे कर लो, 3 मिनट संध्या काल के समय कर लो। पर बाहरे हम सवेरे जगते अपने समय पर हैं, सोते अपने समय पर हैं, श्रृंगार अपने समय पर करते हैं, और जब ठाकुर जी का नंबर
नंबर आता है तो हाथ जोड़ करके कहते हैं ठाकुर जी आज जान दो, आज देर हो गई है, कल आपकी पूजा करेंगे। और कल किसी का नहीं आता। भक्ति कैसी होनी चाहिए? अब आहै तो की अप्रतिहिता, भक्ति स्वार्थ से रहित होनी चाहिए। अगर स्वार्थ से रहित भक्ति करोगे तो क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकम। आपके हृदय में इस भक्ति के द्वारा पहले ज्ञान जागृत होगा, और जब ज्ञान जागृत होगा तो वैराग्य जागृत होगा, और जब ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाएगा तब आप धर्म को करने लग जाओगे। तब आप धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है इसका समझने लग जाओगे। तो मनुष्य को अपने जीवन के परम धर्म को प्राप्त करने के लिए धर्म करना चाहिए। धर्म कैसे करना चाहिए? तो बताया गया धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थोपलभ्यते है। धर्म को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास धन है तो उस धन को सत्कर्म में लगाइए। पर ध्यान रखना, यहाँ अगर लगा हुआ है, अगर धन है तो ये मत मान लेना कि हमारे पास धन नहीं है तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। कर सकते हैं। बोले अगर धन नहीं है तो शारीरिक रूप से, अभी बताया गया ना कि सबसे बड़ी सेवा क्या है कि सेवा कथा रसम हो। आप भगवान के गुणों का श्रवण कीजिएगा, यही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है, यही भगवान को प्राप्त करने की सीढ़ी है। अर्थ के द्वारा धर्म कीजिएगा, और धर्म करने के लिए आपके शरीर में जो 5 ज्ञानेंद्रियाएं हैं, 5 कर्मेंद्रियाएं हैं, और इनका जो सारथी है वह मन, इन सबको अपने वश में करके तब गोविंद का भजन करना प्रारंभ करें। तो क्या काम छोड़ दें? काम न करें? क्या व्यापार न करें? क्या दुकान न चलावें? क्या घर पे खाना न बनावे? अरे न, सारे काम करें। कहते कर से कर्म करो विधि नाना, 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 मन राखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, ऐसा करते रहो, यही धर्म की सीढ़ी है। कार्य छोड़ने की आवश्यकता नहीं, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं, मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं। पर ऐसा मत करना कि यहाँ ये कह दिया गया कि मंदिर न जाओ। अरे मंदिर न जाने का तात्पर्य यह है कि बाहर का जो मंदिर है वो हृदय के अंदर बन जावे, और हृदय का जो मंदिर है वो बाहर बन जावे। आंखें बंद करो तो बाबा मनकामेश्वर नाथ दिखाई दें, आंखें बंद करो तो वो बिहारी जी आपको अपने घर पर दिखाई दें। यह इसका तात्पर्य है, यह मंदिर न जाने का तात्पर्य है। क्या होगा इससे? बोले इससे आप तत्व क्या है इस बात को जान जाओगे। तत्व क्या है? तो तत्व क्या है इसकी परिभाषा दी गई कि वदन्ति तत्त्वविदस्वतत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व क्या है? बोले तत्व एक ही है। अब उसको विद्वान लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार कहते हैं। तत्व क्या है? बोले वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान है। तो फिर अलग अलग क्यों कहते हैं? भाई कोई ब्रह्म कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई भगवान कहता है। अंतर क्या है? बोले हमारी समझ का अंतर है। कैसे अंतर है हमारी समझ का? बोले कि देखो ऐसे मान करके चलो, जो निर्गुण है और निराकार है वह तो ब्रह्म है, अर्थात जिसमें कोई गुण नहीं।
गुण से जो रहित है, जो आकार से रहित है, वह ब्रह्म है। और जो निराकार है, गुण तो है लेकिन आकार नहीं है, वह परमात्मा है। और जो सगुण है और जो साकार है, वह भगवान है। समझ में आया? नहीं। देखो ऐसे समझो, बिजली कहाँ होती है? बिजली किस में रहती है? पानी में। भाई पानी से ही तो बिजली बनती है, या कोयले से, या वायु से, पवन चक्कियों के द्वारा। विज्ञान पढ़े हो आप सब लोग। सबसे पहले विद्युत किसके द्वारा तैयार की गई? जल के द्वारा। अच्छा, अगर जल में बिजली है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? भाई जल में अगर बिजली है तो बाल्टी में 2 तार डाल दें और बल्ब जल जाना चाहिए, पर ना दिखाई नहीं देती। अच्छा है? बोले सिद्ध कीजिएगा। बोले आपका हाथ जरा सा कहीं कट जाए और कटे हुए हाथ को आप पानी में डालो तो झंझनाहट होती है। और झंझनाहट किससे होती है? विद्युत से, बिजली से। तात्पर्य क्या है कि बिजली पानी में है पर दिखाई नहीं देती, निर्गुण है और निराकार। बोले इसी विद्युत को नदियों के किनारे पर जब वैज्ञानिकों ने बांध बना करके ऊंचाई से गिराया, उन तरंगों को निकाला, तो वह जो निर्गुण थी, जिस जल में उसका गुण समाहित था पर दिखाई नहीं देता था, वह गुण सहित हो गई। तरंगों को खींच लिया गया और खींच करके एक ट्रांसफॉर्म में इकट्ठा कर दिया गया। अब वह निर्गुण सगुण हो गई। ट्रांसफॉर्मर को छू करके देखो, 1 मिनट में गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी, दिखाई नहीं दे रही है। परंतु वही विद्युत जब उस ट्रांसफॉर्म से, इन तारों के माध्यम से, इन तारों को छू करके देखो तो निराकार है, दिखाई नहीं दे रही है, निर्गुण भी है। परंतु यही जब बल्ब के माध्यम से आपके सामने जलाई गई तो आप कहते हो बिजली आ गई, बिजली आ गई। अर्थात वह जो निर्गुण था जल में, उस निर्गुण को सगुण बनाया गया ट्रांसफॉर्म में, और बल्ब में उसको सगुण बना दिया गया, उसको सगुण बना दिया गया। और वह जो निर्गुण था, जो जल में चारों ओर व्याप्त था, ऐसे ही संसार में हम क्या कहते हैं कि श्री राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। वह जो चारों ओर व्याप्त है वह तो है ब्रह्म। वह क्या है? बोले वह है ब्रह्म। और उस ब्रह्म को जो निर्गुण था, निराकार था, संतों के द्वारा, महात्माओं के द्वारा अपनी तपस्या से अपने ब्रह्मरंध्र में प्रकट किया गया, तब वो कहलाया परमात्मा। और इसी परमात्मा को जब आप सब भक्तों ने कि कृपा करो गोविंद पधारो, और वही गोविंद, वही निर्गुण ब्रह्म, वही परमात्मा आपकी पुकार पर कभी राम बन के, कभी श्याम बन के आपके सामने प्रकट हो जाता है, तब आप उसको कहते हैं कि वह भगवान है। बिल्कुल ऐसे मान करके चलो जैसे आप जल को पकड़ नहीं सकते हो, जल निर्गुण है, निराकार है, पर उसी निर्गुण जल को, निराकार जल को आप किसी कटोरी में भर करके फ्रिज में रख देते हो तो विद्युत के द्वारा वो बर्फ बन जाता है। आप उसको पकड़ लेते हो, फिर उसका स्वाद ग्रहण कर लेते हो। बिल्कुल उसी प्रकार से उस निर्गुण ब्रह्म को, उस निराकार ब्रह्म को जब आप अपनी निष्ठा की कटोरी में, अपने विश्वास के फ्रिज में आप रखते हो, तो आपकी भक्ति की विद्युत को पा करके वो सगुण साकार भगवान बन के इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाता है। सो के बल भगतन इतरागी, सो के बल भगतन इतरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट जिनमें आगी, प्रेम से प्रभु प्रकट जिनमें आगी। सोके बल भगतन हितलागी, सोके बल भगतन हितलागी, सोके बल भगतन हितलागी। केवल और केवल भक्तों के हित के लिए इस पृथ्वी पर वो प्रकट हो जाता है। अब उसके प्रकट होने के बहुत सारे रूप हैं। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई गई। बहुत संक्षिप्त रूप में आप इन 24 अवतारों की कथा सुने, नाम श्रवण करें, तत्पश्चात आरती और फिर जो है प्रसाद का वितरण होगा। और एक 5 मिनट
गोविंद के अनेक अवतार हुए। उन अनेक अवतारों में सबसे पहला अवतार हुआ इस पृथ्वी पर सनत कुमारों के रूप में, सनक सनंदन सनत कुमारों के रूप में। ये ब्रह्मचर्य का अवतार है। देखो, इन 24 अवतारों में एक क्रमबद्धता है। मैंने आपसे कल ही कहा था, सनातन धर्म का कोई भी नियम विज्ञान के बिना है ही नहीं। अर्थात जैसे विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान है, उसी प्रकार से सनातन में भी क्रमबद्धता है। एक सीढ़ी चढ़ करके ही दूसरे को पाया जा सकता है। सबसे पहला अवतार जो हुआ इस पृथ्वी पर, वो ब्रह्मचर्य के रूप में सनत कुमारों का हुआ। दूसरा जो अवतार हुआ वो वराह भगवान का हुआ। वराह से तात्पर्य, इस पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ दिवस क्या है? जो ब्रह्मचर्य को धारण करेगा वही श्रेष्ठ दिवस को प्राप्त करेगा। और ब्रह्मचर्य को धारण करने वाले के लिए कोई भी दिन अपवित्र नहीं होता, प्रत्येक दिन पवित्र होता है, प्रत्येक दिवस श्रेष्ठ दिवस होता है। तब तीसरा अवतार जाकर के नारद जी का हुआ। नारद जी भक्ति का अवतार हैं। जब आप ब्रह्मचर्य से रहोगे प्रत्येक दिवस पर, तब आपके हृदय में भक्ति का उदय होगा, अर्थात नारद जी का अवतार होगा। तब जाकर के चौथा अवतार आपके यहाँ नर और नारायण का होगा। अर्थात जब आप ब्रह्मचर्य से रहेंगे प्रत्येक दिवस पर, तब संयम के द्वारा आपके हृदय में भक्ति जागृत होगी, अर्थात नारद का अवतार होगा। और तब जाकर के आप स्वयं नर से नारायण बनेंगे। ये सारे अवतार प्रतीकात्मक नहीं, हृदय के अंदर प्रकट होने वाले अवतार हैं। तब जाकर के नर और नारायण यही संयुक्त रूप से अवतार है, अर्थात नर ही नारायण बनता है। तत्पश्चात जब आप नर से नारायण बन जाएंगे, तब आपके हृदय के अंदर ज्ञान का अवतार होगा, और तब कपिल देव का अवतार इस संसार में होगा। और तत्पश्चात जब आप ज्ञान को अर्जित कर लोगे, जब आपके शरीर के अंदर त्रि चली जाएगी, जब आप अत्रि बन जाओगे, अर्थात जब मद मोह मत्सर चला जाएगा, ये तीन त्रि हैं, जब ये त्रि चली जाएंगी, तब आपके हृदय के अंदर दत्तात्रेय बनकर के आपके यहाँ पर भगवान प्रकट होंगे। जब आप अत्रि होगे तब आप यहाँ दत्तात्रेय प्रकट कर सकोगे। ये जो अवतार हैं, ये अवतार 6 अवतार ब्राह्मणों के अवतार हैं। इसके पश्चात जो अवतार हुए वो क्षत्रिय अवतार हैं। यज्ञ भगवान का, यज्ञ भगवान कहता है कि कर्म करते रहिए, कर्म न करोगे तो संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं। वो आपको सामने थाली रख सकता है, पर कर्म करके खाना आपको ही पड़ेगा, अर्थात आप यज्ञ करिएगा। तब जाकर के आपके यहाँ पर ऋषभ देव का अवतार होगा। तत्पश्चात पृथु राजा का अवतार है। तत्पश्चात मत्स्य अवतार है। तत्पश्चात 11वां अवतार कूर्म भगवान का है। 12वां अवतार धन्वंतरी महादेव का है। तत्पश्चात 13वां अवतार मोहिनी नारायण का है। तत्पश्चात 14वां अवतार नृसिंह भगवान का है। और तत्पश्चात 15वां अवतार वामन भगवान का है। वामन भगवान की एक बड़ी सुंदर सी विशेषता है। वामन का अवतार बलि के लिए हुआ। महाराज, सारे राक्षस मारे गए, पर बलि का वध न हुआ। बलि को अभय प्रदान किया गया, और अभय प्रदान करके स्वयं श्री गोविंद उसके द्वार पर जाकर के रखवाले बनकर के बैठ गए। तात्पर्य कहने का यह है कि जो अपने गुरु के सानिध्य में बैठ करके ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपने वचन का पालन करता है, उसका वध गोविंद भी नहीं कर सकता है, और गोविंद को उसकी रक्षा के लिए उसके द्वार का चौकीदार बनना पड़ता है। जो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है, गुरु के आदेश के अंतर्गत हो जाता है। तत्पश्चात आवेश के अवतार के रूप में भगवान का परशुराम का अवतार हुआ। 17वां अवतार ये वेदव्यास जी का ज्ञान का अवतार आया। तत्पश्चात 18वां अवतार राम जी का अवतार आया। और तत्पश्चात 19वां अवतार पूर्णावतार श्री गोविंद श्री कृष्ण के स्वरूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ। तत्पश्चात 2 अवतार हरि के हैं, और फिर बुद्ध का अवतार भी सम्मिलित किया गया। और तत्पश्चात 24वें अवतार के रूप में कल्कि भगवान का प्राकट्यकरण इस पृथ्वी पर होगा। इस प्रकार से भगवान के इन 24 अवतारों की कथा आपको श्रवण कराई गई। देखो भैया, आज समय सीमा अपनी पूर्णता की ओर है। 2 दिन तक, कल और आज,
बड़े विश्राम पूर्वक आपने कथा का श्रवण किया। 12 स्कंद हैं और मेरी जैसी गति वाला आदमी जो कछुए की चाल से चले वो अभी पहला ही स्कंद पूर्ण नहीं कर पाया है। और कथा का नियम यह है कि कथा के द्वितीय दिवस तक 7वें स्कंद तक पहुंच जाना चाहिए और यहाँ पहला ही नहीं हुआ है। तो देखो भैया, एक छोटी सी झांकी मैंने आपको अभी पीछे से दिखाई कि कितनी स्पीड से बोला जा सकता है। इसलिए कल से जब आप कथा सुनने आवो तो समय की मर्यादा से लेकर के आवो और खूब कान खुले करके आना, क्योंकि अभी तक हम गली में चल रहे थे, फिर अभी आकर के सड़क पर चले हैं और कल एक्सप्रेस वे पर चलेंगे, अर्थात बहुत तेजी से भागेंगे, तब जाकर के परसों गोविंद को पकड़ पावेंगे, क्योंकि कथा के चौथे दिन गोविंद का प्राकटीकरण होता है। इसलिए कल बहुत तीव्र गति से भागेंगे और कल भगवान के अनन्य अन्य चरित्रों में सबसे पहले कल यहाँ से जाते समय एक माता ने कहा कि श्रावण का महीना है और श्रावण के महीने में तो शिव पुराण होनी चाहिए और आप भागवत करने बैठ गए हो। तो देखो भैया माता, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो तो एक बात जान लो, महीना श्रावण का है, पर एक सत्य बात यह है कि जहां नारायण की कथा होती हो वहां परीक्षित के रूप में स्वयं शिव बैठते हैं। क्यों? बोले कि नारायण को और शिव को एक दूसरे से विलग नहीं करना चाहिए, ये दोनों हरि हर। पर इच्छा अगर सामने आई है तो कल इच्छा के इस क्रम में सती चरित्र का थोड़ा सा वर्णन हम श्रवण करेंगे, जिससे कि भगवान शिव की कथा में उसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो कल माता सती के चरित्र का, तत्पश्चात भगवान के अनन्य अन्य जन्मों का हम श्रवण करेंगे और तत्पश्चात परसों अपने गोविंद का प्राकटीकरण होगा। बोलो गोविंद भगवान की प्रेम से बहुत तेजी से 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि कथा में प्रवेश भी संकीर्तन से है और कथा से निकलना भी संकीर्तन से है। अब संकीर्तन चाहे तो गोविंद के नाम का हो चाहे शिव के नाम का हो, बात दोनों एक ही है, दोनों हरि हरि ही हैं। इसलिए आइए भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें और प्रेम से तत्पश्चात आरती करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय, विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, मन कामेश्वराय शिव मन कामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, मन कामेश्वराय मन कामेश्वराय, हर हर बोले नमः शिवाय, बलकेश्वराय शिव बलकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, बलकेश्वराय भोले बलकेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय,
हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। कि महादेव जी अमरनाथ पे अरे बैठे आसन मार। अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता हूँ कराते रहो तोता। उमा के पर गए सोता हूँ कराते रहो तोता। महादेव जी अमरनाथ पे बैठे आसन मार। राम कथा जब लगे सुनाने अमर कथा जब लगे सुनाने गौरा को त्रिपुरार उमा के पर गए सोता हूँ कराते रहो तोता। उमा के पड़ गए तोता हूँ कराते रहो तोता। जइयो जइयो री दरिया या घर राम भजन ना हो। जइयो जइयो री दरिया या घर राम भजन ना हो। राम भजन ना हो या घर राम भजन ना हो या घर राम भजन ना हो। जइयो जइयो री दरिया या घर राम भजन ना हो। जहाँ राम भजन ना हो। अरे अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई। अमर कथा शंकर ने जब गौरा को सुनाई। कथा भई ना पूरी तन नींद उमा को आई। कथा भई ना पूरी तब नींद उमा को आई। ओ निद्रा खुली उमा तब बोली। निद्रा खुली उमा तब बोली। फिर से देव सुनाई उमा के कर गए सोता ओ करा के रहो सोता। ओ उमा के कर गए सोता दरिया तो बेच जाओ जो कोई व्यापारी हो। दरिया तो बेच जाओ जो व्यापारी हो। अरे जो व्यापारी हो जग में जो व्यापारी हो जग में जो व्यापारी हो। दरिया तो बेच जाओ जो कोई दरिया तो बेच जाओ जो व्यापारी। अरे बोले शंकर सुनो उमा ये उनका कौन लगायो। बोले शंकर सुनो उमा ये उनका कौन लगायो। चारों तरफ जब शिव ने देखा कोई नजर ना आयो। चारों तरफ जब शिव ने देखा कोई नजर ना आयो। ओ जब धर ध्यान शंभु ने देखा जब धर ध्यान शंभु ने देखा। जब धर ध्यान शंभु ने देखा तोता पढ़ो लखा उमा के बन गई तोता। करा दे रहो तोता
जब लगे सुनाने बाबा को त्रिपुरार माँ के कर गई मुँह लगा दे रहो टूटा ओ माँ के कर गई टूटा मुँह लगा दे रहो टूटा ओ माँ के कर गई टूटा मुँह लगा दे रहो टूटा चल जाए तक की राधे राधे बोल जरा चल जाए तक की राधे राधे बोल जरा ओ राधे राधे बोल जरा ओ राधे राधे बोल जरा तू चमा चमा बोल जरा ओ राधे राधे बोल जरा तू चमा चमा बोल जरा ओ तेरी बदल जाए तक की राधे राधे बोल जरा तेरी बदल जाए तक की राधे राधे बोल जरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से सब अपने स्थान पर खड़े हो जावे। तपस्या ओम चंद्रमा मनसो जातो हो सूर्यो अजायतः श्रोत्राजायश प्राण समुखादग्निर्जायतः कृपा के बिहारी तेरी आरती आके बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं ये गिरधर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे बीच बसो है मोर मुकुट तेरे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है प्यारी बंसी मेरो मन मोह है देखे छवि में तो बलि बल जाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ ओ नंद जू के लाला तेरी आरती गाओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों में शीश नवाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ त्यागदास के नाथ आप हो त्यागदास के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथी नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथी नाथ आप हो प्यारी छवि तेरी मन में बचाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन
मोहन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन्य हो। युगल छवि देन बलि बलि जाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं सदा वसंतम हृदयारविंद भगवन् भवानी तमेव माता पिता तमेव तमेव बन्धो तमेव तमेव विद्या भद्रं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। माते बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, हो तेरी आरती गाओ, न तेरी आरती गाओ। जलेन शीतलीकरणम् ओं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिपृथिवी शान्तिरापः शान्ति औषधयः शान्तिवनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्मशान्ति सर्वगं शान्तिरेव शान्तिः शामात् शान्तिरेधीषु शान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। हरिः ओम। सब लोग फूल ले लीजिएगा, सब लोग अपने हाथ में फूल ले लें।